दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं सारे। होप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे इस समय को और बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे इस समय से। ये लॉकडाउन का समय है, कुछ लोग हीरा बनकर निकलेंगे, कुछ लोग ज़ीरो बनकर निकलेंगे। और तो मैं आप सभी को कह रहा हूँ, हम लोगों को सबको हीरा बनकर निकलना है, ज़ीरो कोई ना बनकर निकले। सब एनहेंसमेंट करें, कुछ ना कुछ अच्छा सीखें, कुछ ना कुछ R&D करें, प्रोडक्ट्स की नॉलेज लें, प्लान शो की नॉलेज लें, फीडबैक्स की नॉलेज लें, अपने सीनियर्स की नॉलेज लें, किसने कितनी सफलता प्राप्त की है उसके बारे में जानें। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। आज सुबह सुबह के इस बेहतरीन इस ठंडे ठंडे माहौल में आज का जो हमारा ज्ञान है वो है कॉमन सेंस। जी हाँ, कॉमन सेंस। भगवान ने हमें टोटल 5 इंद्रियां दी हैं, जिसमें से देखना एक इंद्रिय है, सूंघना एक इंद्रिय है, चखना एक इंद्रिय है, सुनना एक इंद्रिय है, छूना एक इंद्रिय है। टोटल 5 इंद्रियां हमारे शरीर में विद्यमान है। एक और इंद्रिय दी है जिसे हम कॉमन सेंस बोलते हैं। सामान्य इंद्रिय सबके पास होती है, हर इंसान के पास होती है इंद्रिय, लेकिन हर इंसान इस्तेमाल करना नहीं जानता। कॉमन सेंस आपकी ज्यादा इस्तेमाल कब होगी? कॉमन सेंस का असली इस्तेमाल कब होगा? कॉमन सेंस का असली इस्तेमाल तब होगा जब आप अकेले होगे। जी हाँ, जब आप अकेले पड़ जाओगे, जब आपको कोई समझाने वाला नहीं होगा, तब आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। तब आपको अपने इस छठी इंद्री का इस्तेमाल करना है। मैं आज से कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ। जब मैं इस बिजनेस में, व्यवसाय में नया था, मेरे एक अंकल थे और वो 3000 का स्कूटर खरीद के लाए थे तब। वो इसलिए मुझे याद है क्योंकि मेरे सामने ही खरीद कर लाए थे। और वो जब 3000 का स्कूटर खरीद कर लाए थे तो उस स्कूटर को उल्टा कर किक मारते हुए ये बात बोल रहे थे कि बेटे कोई ढंग का काम कर लो, जीवन बर्बाद हो जाएगा। चलिए, ये बात भी ठीक है। अगले दिन मेरी ट्रेनिंग थी, मैं एम्पावरमेंट ट्रेनिंग में गया। वहां पर एक व्यक्ति स्टेज पर खड़ा था। उस व्यक्ति ने गाड़ी ले ली। उस व्यक्ति का हजारों लोगों का नेटवर्क था। उसने अपना घर ले लिया। इतने हजारों फॉलोअर थे उसके। उसका समाज में बहुत अच्छा नाम था। उसका नेटवर्क मार्केटिंग स्मार्ट वैली में बहुत अच्छा नाम था। अब वो व्यक्ति वहां खड़ा होकर क्या कह रहा था कि अगर आपने स्मार्ट वैल्यू को दिल से किया, अगर आपने दिल से मेहनत करी, तो ये आपकी आने वाली 3 पीढ़ियां बदल देगा। अब मैं वहां से निकला। अब मैं अकेला था। घर वाले मुझे कुछ कह रहे थे, बाहर वाले मैं कुछ सुन रहा था। अब मैं अकेला पड़ गया। अब वहां पर मुझे अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना था कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या निर्णय नहीं लेना चाहिए। बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे, बोलने वाले तो सही भी बोलेंगे, बोलने वाले तो गलत भी बोलेंगे। वहां पर मैं बैठा, मैंने डिसीजन लिया कि मुझे 3000 रुपए वाले की बात नहीं माननी, 3000 रुपए वाले स्कूटर पे किक मारने वाले की बात नहीं माननी। मुझे उस व्यक्ति की बात माननी है जो सफल है। तो मैंने उनकी बात मानी और मानने का नतीजा ये हुआ जो आज मैं यहाँ पर हूँ। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कॉमन सेंस का हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा योगदान है। जब भी आप अकेले होंगे, आप किसी फीडबैक में चले गए, वहां पर आप अकेले हैं, तो उस समय आपको सीनियर नहीं है बताने के लिए, उस समय आपको कोई ज्ञान देने के लिए नहीं है, तो उस समय आपको किस चीज का इस्तेमाल करना है? आपकी कॉमन सेंस का, कि आपको क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं लेना, क्या समझाना है, क्या नहीं समझाना। ये आपका कॉमन सेंस है। आप किसी प्लान शो को करने गए, किसी 1-to-1 को करने गए, वहां पर आपका सीनियर नहीं है, तो उस समय आपको अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या समझाना है, क्या नहीं समझाना। कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, उस समय आपको अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। मुझे किन किन बातों पर विश्वास करना है और किन किन बातों को मानकर चलना है। दोस्तों, इस कॉमन सेंस का इस्तेमाल हर पग पग पर होगा, हर कदम पर होगा। जहां पर भी आप अकेले होंगे, वहां पर इस कॉमन सेंस का इस्तेमाल होगा। जो व्यक्ति इस कॉमन सेंस को सही से इस्तेमाल कर लेगा, वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। कॉमन सेंस के बारे में इंग्लिश में एक सेइंग है, कॉमन सेंस इज अ सेंस विच इज नॉट सो कॉमन। होती सबके पास है, इस्तेमाल हर कोई करना नहीं जानता। 95% लोग तो कॉमन सेंस को अपने घर पर छोड़कर आते हैं कि तू आराम कर, थक गई होगी। ऐसा नहीं करना। अपने बुद्धि, अपने विवेक और अपनी इंद्री का, छठी इंद्री, सामान्य इंद्री, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। देखो आप कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो आज का ज्ञान, अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। धन्यवाद।